नमस्कार दोस्तों, हमारे इस सच्ची कहानी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से आप कुछ जरूर सकारात्मक चीज सीखेंगे और आपको हमारे द्वारा बताई हुई कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप नीचे दी गई लाल वाली घंटी को जरूर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी में भिखारन बनी डॉक्टर हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जगतपुर नाम के गांव में राहुल नाम का भिखारी अपनी बेटी सीमा के साथ भीख मांगता था। राहुल को साफ दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसे कोई काम नहीं मिलता था। वह अपनी बेटी को साथ लेकर भीख मांगने जाता था। सीमा को भीख मांगना पसंद नहीं था, वह पढ़ना लिखना चाहती थी। जब वह दोनों सेठानी के घर भीख मांगना जाते, तब उसके बेटे रामू को पढ़ते देखकर उसे अच्छा नहीं लगता और यह देख सेठानी ताने देते हुए हरिया को कहती है, देख दरवाजे पर वही भिखारी होगा, उसे भीख देकर भेज दो। वैसे ही बीमारी फैली हुई है, कहीं मेरे बेटे को उनकी गंदी बीमारी न लग जाए। यह सुनकर वह दोनों वहां से चले गए। सीमा अपने पिता से पूछती है कि पिताजी, सारे लोग हमसे दूर क्यों भागते हैं? क्या हम गंदे लोग हैं? पिताजी बोले, अरे नहीं बेटा, बुराई तो हमारी गरीबी और इनकी सोच में है। सीमा बोली, पिताजी, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आपकी आंखों का इलाज करूंगी और इस गांव में एक अस्पताल भी खोलूंगी। उसके पिताजी बोले कि बेटा, हमारे लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है, अस्पताल कैसे खोलेंगे? तभी उनके पास एक औरत आती है और सीमा को कहती है, अगर तुम हमारे टॉयलेट साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भीख में दूंगी। सीमा ने हाँ कर दी। फिर उनका टॉयलेट साफ किया और उसे बहुत बुरा लगने लगा। तब वह सोचने लग गई कि अब मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी। सीमा अपने पिता को ले जाकर मंदिर के बाहर रहीम चाचा के पास बैठा जाती है और खिलौने बेचकर कुछ पैसे कमाने लगी और फिर वह गांव की शिक्षिका से किताब लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ने गई। अब सीमा रोज स्कूल से आकर खिलौने बेचती और अपने पिता का ध्यान भी रखती। सीमा रात रात भर जागकर पढ़ाई करती और हमेशा अव्वल नंबर लाती। सीमा की कामयाबी देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे सीमा बड़ी होती गई और कॉलेज में दाखिला देने के लिए परीक्षा देने लगी। उसकी शिक्षिका उसका पूरा साथ देती थी। इम्तिहान में टॉप करके उसके पिताजी और शिक्षिका बहुत खुश हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए सीमा को बाहर जाना पड़ता है, परंतु उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है अपने पिता को छोड़कर जाने का। तब शिक्षिका उसके पिता की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जाकर सीमा बिल्कुल लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखती है। थोड़े समय तक उसकी कोई खबर नहीं आती है और गांव फिर से महामारी फैलने लगती है। रेनू के पिता और रामू इस बीमारी से अस्पताल में पड़े रहे। वहां कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा था। इतने में एक नर्स आकर बोलती है कि आप दुखी मत होइए, आज हमारे अस्पताल में एक बहुत बड़ी डॉक्टर इलाज करने आ रही है। तभी वहां सीमा आती है और सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी वह अपने पिता के पैर छूती है और सबका इलाज शुरू कर देती है। सबके ठीक होने के बाद सीमा अपने पिता की आंखों का भी ऑपरेशन कर देती है और रोशनी वापस आ जाती है। सीमा को देखकर सभी को शर्मिंदा महसूस होता है। सभी उसकी कामयाबी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसको माला पहनाकर उसका सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि सीमा के जैसे लगन, मेहनत और दृढ़ निश्चय से काम को करे तो हमें कामयाबी जरूर मिलती है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं और आप बने रहिए हमारे साथ किसी और नए कहानी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।